हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मामसी और आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। ऊपर प्रश्न कौन होगा? 1 होगा। ऊपर दिए गए प्रश्न में उसका क्या लिखना है? दशमलव प्रसार लिखना है, मतलब भागफल लिखना है। दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है? भागफल। और वो भी क्या? जिसका जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, उसी का हमें क्या बताना है? दशमलव प्रसार बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पहले उस वीडियो को जाके देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि 1 नंबर जो है वो शांत दशमलव आया था। जो शांत आया उसमें हम टिक लगा रहे हैं। 2 भी शांत आया था और 4 नंबर भी शांत आया था। 5 नंबर 6 नंबर तो यहाँ दिख ही रहा है, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, ये भी शांत है। और 8 नंबर शांत आया था और 9 नंबर शांत आया था। 1 2 3 4 5 6, ये 6 परिमेय संख्या हैं जो कि शांत आए थे। तो इसी का हमें दशमलव प्रसार बताना है 2 नंबर क्वेश्चन में। तो आप लोग समझ गए होंगे। इससे पहले वाले वीडियो ज़रूर आप लोग देख ले, ताकि आप लोगों को और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमने पहले से यहाँ लिख रखा है 2 में जो शांत दशमलव था 1 नंबर क्वेश्चन में, वो सभी को पहले ही यहाँ पे लिख लिए हैं। अब चलिए देखते हैं इसका क्या बताना, हमें दशमलव प्रसार बताना है। तो दशमलव प्रसार अगर सिंपल वे में आप बताना चाहते हैं तो हर का जो है ना गुणनखंड 2 की घात 2 गुने 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। अगर इसका गुणनखंड करते हैं हम तो 2 की घात 2 गुने 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। अब ये m जो है 2 के लिए भी है और 5 के लिए भी है। इसका मतलब इसकी घातें क्या होगी? सेम होगी। ऐसे तो आप दशमलव प्रसार जो है भाग देकर भी बता सकते हैं। यहाँ 3125 को 13 में 125 से क्या करना? भाग देना है। तो जो दशमलव प्रसार आएगा इस तरह से भी आप बता सकते हैं, भाग दे के भी। अगर ऐसे आप बताना चाहते तो इस रूप में 2 गुने 5 की घात m के रूप में आना चाहिए। तो देखते हैं, हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसका गुणनखंड किया था तो कितना आया था गुणनखंड? 5 की घात 5 आया था। गुणनखंड करने पे क्या आया था? 5 की घात 5। आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें, इससे पहले वाले को। ये तो 5 है, लेकिन हमें दो भी लाना है, इसमें 2 भी ले आए, लेकिन घातें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी हम 5 रखेंगे। ऐसे तो ये हिसाब गलत हो गया, क्योंकि हमने यहाँ 2 की घात 5 से गुना किया। तो इस हिसाब को सही करने के लिए ऊपर भी क्या करेंगे? 2 की घात 5 से गुना करेंगे, ताकि ये गणित का रूल काम करे इस पर, क्योंकि हम गणित के रूल में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसे अगर हम काट भी देते हैं तो फिर यही बच जाता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब 2 की घात, ये घातें सेम हो गई, तो अब क्या लिखेंगे? 13 गुने 2 की घात 5, मतलब 2 कितनी बार लिखनी है? 5 बार। और यहाँ 5 गुने 2 की घात कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि घातें सेम है। अब 13 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, क्या आ गया? 32। और ये 5 दूनी 10, 10 की घात 5 आ गया। अब 32 को 13 से गुना करना है, तो क्या आ जाएगा? 13 दूना 26, बाकी 2 तेरतिया 39 और 2 41, आ गया कितना? 416। बट्टे में कितना है? 10 की घात 5।
अब देखिए 10 की घात 5 है, इसका मतलब एक पे कितनी जीरो है, 5 जीरो है। अगर इससे हम भाग देते हैं इसमें तो कितना आएगा। तो सिंपल सी, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस चीज़ पे, भाग पे। आपको यहाँ ध्यान देना है 5, घात पे ध्यान देना। 5 घात है तो आप 5 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, वही आपका क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। और ऐसे आप भाग करके भी देख सकते हैं। तो 6, 1, 4, 3 अंक हैं, 2 अंक और लाना है तो 0 लगा देंगे, 0.0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भागफल इतना हो जाएगा। वैसे ही चलिए आप 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये 17 है, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुणनखंड कितना हो गया, 2 की घात 3। तो फिर हमें 2 गुने 5 की घात m के रूप में लाना है, तो क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। अब घाते सेम करना है, इसकी घात 3, इसकी घात 1 है, तो 3 घात रखेंगे तभी तो सेम होगा घात। तो ऊपर भी क्या करना, उतना से, जितना से गुना नीचे करना उतना ही ऊपर भी गुना करना है, ताकि कट जाए तो अलग ना हो। अब देखिए 17 गुने 5 की घात 3 क्या हो जाएगी, 5 कितनी बार हो जाएगी, 3 बार। और ये 2 गुने 5 की घात 3, 17 गुने 5 25, 25 5 125, और ये हो गया 5 दूनी 10 की घात 3। अब 125 को कितना से गुना करना है, 17 से, तो 17 से गुना करेंगे, 17 5 85, बाकी 8, 17 दूना 34, और 8 कितना हो गया, 42, बाकी 4, 17 कम 17, और 4 कितना हो गया, 21। तो ये आ गया 2125। कितना आ गया, 2125, और बट्टे में क्या है, 10 की घात 3। 10 की घात 3 से नहीं, 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा ऊपर, 5 2 1 2 1 2 3, 3 अंक के बाद क्या किए, दशमलव डाल दिए। वैसे ही आपको आगे भी बनाना है, सबका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। 15, 16 का गुणनखंड करिएगा तो 2 के घात 6 और 5 की घात 2 आ जाएगा, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 की घात 6 और 5 की घात 2 ही है, हमें कितना घातें सेम करनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की घात 6 करने के लिए 4 से गुना करेंगे, तब तो 4 2 6 हो जाएगा, क्योंकि गुना में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। और ऊपर भी 5 की घात 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, 2 गुने 5, 2 की घात 6, 5 की घात भी 6, और ऊपर 5 कितनी बार लिखनी है, 4 बार, 1 2 3 4। अब 15 गुने 25 25 25 25 125, 125 25 625, और ये हो गया 2 गुने 5 की घात 6। अब 625 को 15 से गुना करना तो क्या हो जाएगा, 15 25 75, 15 दूना 30, और बचा कितना, 7 37, 15 छक 90, 3 93, तो ये आ गया 9375, और ये आ गई 10 की घात 6, यानी 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 5 7 3 9, 4 अंक होंगे, 5 6, अब यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। अब ये देखिए 2 की 23 है, 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है, तो इसे भी 3 करना है, तो कितने से गुना करेंगे, 5 की घात 1 से गुना करेंगे, तभी तो 2 1 3 हो जाएगा। ऊपर भी 5 की घात 1 से गुना करेंगे, तो 23 को 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 3 5 दूनी 10, और इसका वाला 1 11, और ये हो गया 2 गुने 5 की घात 3, 115 बटे 10 की घात 3। 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो दशमलव इस तरह से 3 अंक के बाद लगा दिए। ये देखिए कट रहा है कितने से, 3 दूना 6, 3 5 15, ये 2 बटे 5 आ गया,
तो बस 2 लाना है, क्योंकि 2 गुने 5 की घात m के रूप में लाना। तो 2 से गुना, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और इसमें यानी एक अंक के बाद दशमलव लगाना तो 0.4 हो गया। ऐसे आप इसमें भाग भी दे सकते हैं, भाग दे के भी पता कर सकते हैं। 10 से इस तरह से 4 में भाग दे के तो इतना ही आएगा। ये देखिए 5 सत्ते 35 और 5 दे के 50, 7/5 गुने 2, इसका गुणनखंड ये आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये तो पहले से ही 5 गुने 2 की घात m के रूप में है, तो ये हो गया 7/10 की घात 1, यानी एक अंक के बाद दशमलव लगाना तो 0.7। इस तरह से 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। चलिए आप अब 3 नंबर पे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल है, कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। इसमें क्या किया गया, भागफल दे दिया गया है। कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार क्या है, नीचे, यानी भागफल दे दिया गया है, और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। और प्रत्येक स्थिति के लिए क्या बताना है, यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, बताना ये परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर परिमेय होगा तो उसके q के अभाज्य खंड यानी हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का 1 लिखते हैं। 3 का 1 है 43.123456789। तो देख सकते हैं ये क्या है, शांत दशमलव है क्योंकि रुक गया है। तो आप क्या लिखेंगे इसे, यह दशमलव प्रसार शांत है। जब शांत है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए यह एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। आपको मैं बुक में भी दिखा देती हूँ। देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवृत्ति होता है। तो जो शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा वही कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये देखिए शांत था तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब इसके हर यानी क्यों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो क्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, परिमेय संख्या तभी हो सकती है जब उसकी घातें हर की गुणनखंड की घातें क्या होगी, 2 की घात n गुने 5 की घात m के रूप में होगा। लिखेंगे इसका हर का रूप, हर के बारे में भी बताना था। हर का रूप 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होगा। ठीक है, चलिए आप 2 नंबर देखते हैं। 3 का 2, 3 का 2 में है 0.120 1200 12000 12000, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आगे अनंत तक बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत अनावृत्ति हो जाएगा। अगर आवृत्ति रहता, अगर ये रुक जाता, रिपीट होता बार बार, तो ये भी परिमेय संख्या कहलाता। लेकिन ये अशांत अनावृत्ति है, मतलब ये रुकने का नाम ही नहीं लेती है, ये आगे बढ़ते ही जा रही थी। इसलिए लिखेंगे इसका यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, क्योंकि यह अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है। ठीक है, चलिए आप 3 नंबर देखते हैं।
3 का 3, 43.123456789 और इस पे क्या लगा हुआ है, रैकरिंग लगा हुआ। इस रैकरिंग का मतलब क्या होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी, बार बार। तो ये तो अशांत है लेकिन आवृत्ति है। आवृत्ति मतलब हो गया कि बार बार संख्याएं रिपीट होते रहेगी। और ये जो था ये भी अशांत था, दोनों ही अशांत है, लेकिन ये अनावृत्ति है, इसका कोई अंत नहीं है, चलते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। जैसा कि आप देख रहे 120, 1200, 12,000 इस तरह से। और ये अनावृत्ति है, इससे ये रिपीट नहीं हो सकता। आप जितना बार भी आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएगा, फिर वही संख्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से यही संख्या बार बार रिपीट होगी। तो ये क्या कहलाएगी, अशांत आवृत्ति। और अशांत आवृत्ति क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अभी हमने बताया कि शांत और अशांत आवृत्ति कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इसका क्या लिखेंगे, यहाँ एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, क्योंकि यह अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। जब परिमेय है तो परिमेय का बताया गया था कि हर भी बताना, हर के बारे में भी आपको कुछ कहना है। अगर अपरिमेय था तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कहना था हर के बारे में, लेकिन परिमेय में हर के बारे में भी कहना। तो आप तो जानते ही हैं कि इसका हर का गुणनखंड जो होता है, हर का रूप क्या होता है, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं होगा, क्योंकि ये अशांत आवृत्ति थी लेकिन परिमेय संख्या है। तो आज जो है प्रश्नावली 1.4 पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और इस तरह से अध्याय 1 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 2 से शुरू करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।